नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित OTT इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशनी सिंह। देश में तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुश्किल हालात का सामना करते हुए खुद को साबित किया है, साथ ही देश और दुनिया में नाम कायम किया है। लेकिन वहीं कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो हालात के आगे बेबस हो जाते हैं और इसके पीछे जिम्मेदार है वो सिस्टम जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। जी हाँ, ऐसे एक नहीं कई नाम हैं जिन्होंने देश के नाम का परचम विदेश में लहराया है, लेकिन वहीं अपने ही देश में मजबूरी के आगे वो बेबस हो गए हैं। भले ही वो हरियाणा की रिशु मित्तल हो, पहाड़गंज दिल्ली के राजकुमार तिवारी हो या फिर रोहतक हरियाणा की सुनीता देवी, इन सभी के हालात एक समान ही हैं। काबिलियत होने के बावजूद लाचार से हो गए हैं और देश के झंडे लहराने वाले घर घर जाकर काम करने पर मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, ये तो एक या दो ही नाम हैं, मगर ऐसे कई और नाम हैं जो कि गैर जिम्मेदार सिस्टम के तले दबे हुए हैं। हरियाणा के कैथल की रिशु मित्तल की बात करें तो रिशु मित्तल उस वक्त मात्र 16 साल की महिला बॉक्सर थी जब उन्होंने देश का नाम रोशन किया। देश का तो नाम रोशन किया ही, पर शायद खुद के जीवन में संघर्ष का सामना किया है। आप बॉक्सर रिशु मित्तल की कहानी सुनकर भावुक हो जाएंगे। जी हाँ, इतना टैलेंट होने के बावजूद मित्तल झाड़ू, पोछा और बर्तन मांजती थी। बॉक्सर रिशु को मैरी कॉम बनना था। उन्हें अपने गांव से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर देश का परचम लहराना था, लेकिन रिंग में दूसरे बॉक्सर से लड़ने के बजाय ये शेरनी गैर जिम्मेदार सिस्टम से लड़ती रही। जी हाँ, ये काम रिशु अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, उन्होंने ये काम मजबूर होकर अपनाया। अपने बॉक्सिंग के शौक को कायम रखने के लिए रिशु ने अपने दिल को जिद्दी तो बनाया, लेकिन वहीं इसके बदले मित्तल को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके कोच ने भी यही बताया कि लड़की बड़ी होनहार है, अपने सपनों को लेकर जिद्दी है। घर के हालात को भूलकर उसने मैरी कॉम बनने का सपना देखा है। ये कोई मामूली व्यक्ति कदापि नहीं सोच सकता, लेकिन वही सिस्टम के लापरवाही की वजह से स्टेट लेवल चैंपियन रह चुकी रिशु को बॉक्सिंग ग्लव्स के बदले अपने हाथ में झाड़ू थामना पड़ा। आपको बता दें कि रिशु के पिता की देहांत हो चुकी थी और मानसिक रूप से विक्षिप्त माँ भी घर छोड़कर जा चुकी थी। इतना सब होने के बाद भी रिशु ने अपने सपनों को पूरा करने का सोचा, हिम्मत को बरकरार रखा, लेकिन वहीं शायद एक लापरवाह सिस्टम के आगे रिशु मित्तल कमजोर पड़ गई। मैरी कॉम बनने का सपना देखने वाली रिशु काम वाली बाई बन गई थी। रिशु के बाद आते हैं पहाड़गंज दिल्ली के राजकुमार तिवारी, जो सुबह अखबार बेचते थे और दोपहर तक वह दिल्ली के सदर बाजार की संकड़ी गलियों में चलते थे और संभावित ग्राहकों को अपनी इमिटेशन ज्वेलरी खरीदने के लिए राजी करते थे। फिर एक महीना था जब उन्होंने सैन जोस कैलिफोर्निया में फिगर स्केटिंग में अपने सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए USA में एक भारतीय रेस्टोरेंट में प्रतिदिन करीबन 10 से 12 घंटे क्लीनर के रूप में काम किया। भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता आइस स्केटर और दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2013 में युगल में रजत पदक विजेता राजकुमार तिवारी का जीवन क्या है? दरअसल विशेष ओलंपिक विश्व खेल एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित बौद्धिक विकलांग एथलीटों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। एक अखबार विजेता के बेटे राजकुमार 2014 से इलाज कराकर, जिसमें थेरेपी सेशन भी शामिल था, वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
आपको बता दें कि धन के कमी के कारण राजकुमार पहले ही साल 2019 में 2 महत्वपूर्ण रैंकिंग पॉइंट टूर्नामेंट, एक ऑस्ट्रिया में टॉयरोल कप और दूसरे तुर्की में बोस्फोरस कप से चूक गए थे। उस वक्त उनके चीन, कनाडा, क्रोएशिया, जर्मनी और अमेरिका में होने वाली अगली 5 चैंपियनशिप से बाहर होने की संभावना थी, क्योंकि इस टूर्नामेंटों में शामिल होने के लिए लागत लगभग 16 से 18 लाख रुपए के बीच थी। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतनी बड़ी रकम उनको दे पाते। कहते हैं ना, सपने जितने भी बड़े हों उसे पूरा करने का जुनून भी उतना ही होता है। इसी जुनून के साथ राजकुमार ने भी अपने सपनों को साकार करने के लिए होटल में जाकर बर्तन धोना शुरू किया। राजकुमार के बाद फिर आती हैं रोहतक जिले के सिसर गांव की सुनीता देवी, जिन्होंने साल 2018 में बैंकॉक में वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही उन्होंने 2019 में छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय शक्ति भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और इस वर्ष पश्चिम बंगाल में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता। ये बात है उस समय की जब लाखों भारतीय अपने खिलाड़ियों को खुश करने के लिए तैयारी कर रहे थे, जो 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने जा रहे थे। आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताना चाहते हैं जिसने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हो, भारत का नाम रोशन किया, लेकिन वहीं आज दोनों सिरों को पूरा करने के लिए बर्तन धो रही हैं। देश के नाम का झंडा लहराने के बाद भी उसका परिवार इतना गरीब था कि उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए घरेलू सहायिका का काम करना तक पड़ गया। उनके पिता ईश्वर सिंह दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। उनकी मां जमुना देवी घरेलू सहायिका के रूप में काम करती हैं। एक भारोत्तोलक जिसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दैनिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, वह रोटी और मिर्च पर जीवित है। सुनीता देवी खेल के लिए, फिट रहने के लिए पेड़ों की शाखाओं और ईंटों का इस्तेमाल करती हैं। शादी की पार्टियों या सामाजिक कार्यक्रमों में वह रोजाना 500 रुपए कमाने के लिए खाना बनाती हैं और बर्तन धोती हैं। एक विश्व चैंपियन जिसे लगातार जिम में अभ्यास करना चाहिए, एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करके एक मामूली कमाई कर रही हैं। सुनीता ने बचपन से ही विश्व चैंपियन बनने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उसने पिछले 3 वर्षों में पावर लिफ्टिंग में 20 पदक जीते हैं। जब उन्हें विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बैंकॉक जाने का मौका मिला तो उनके परिवार के पास पैसे ही नहीं थे। उसके पिता को बैंकॉक भेजने के लिए उच्च ब्याज दर पर 1.5 लाख रुपए का ऋण लेना पड़ा, जहां वह अपनी श्रेणी में विश्व चैंपियन भी बनी। वहीं घर लौटने पर सुनीता को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें पुरस्कार और सहायता देगी, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उनके परिवार के पास तो लिए गए ऋण के लिए उच्च ब्याज दर का भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं थे। पिछले साल महामारी की वजह से हुई लॉकडाउन के कारण उनके माता पिता की नौकरी भी चली गई और परिवार को गरीबी का जीवन जीना पड़ा। साथ ही घर के लोगों के पेट को पालने के लिए सुनीता को लोगों के घर घर जाकर बर्तन मांजना पड़ा और दूसरों के घरों में खाना बनाना पड़ा ताकि अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। भारत में खेल के जागरूकता के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। खिलाड़ी मेहनत करके देश के लिए मेडल भी लेकर आते हैं, लेकिन वहीं खेल खत्म होने के बाद उनकी स्थितियां बिगड़ने लगती है। भला फिर हम चाइना और रशिया के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो हमसे ज्यादा मेडल लेकर आते हैं। आपको बता दें कि वहां किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को एक विशेष दर्जा दिया जाता है। साथ ही उन खिलाड़ियों को केवल अपने खेल पर ही ध्यान देने को कहा जाता है और बाकी उनकी और उनके परिवार की जिम्मेदारी वहां की सरकार करती है। शायद यही कारण है कि बाकी देशों के खिलाड़ी हमसे कई ज्यादा मेडल प्राप्त करते हैं, जबकि हमारे यह शुरुआत में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं।
प्रोत्साहित भी किया जाता है, लेकिन आगे जाने की जब बारी आती है तो उस खिलाड़ी को सरकार का मदद नहीं मिलता है और ना ही उसके परिवार को, जिसके कारण खिलाड़ी भी बेबस होकर वो काम करने पर मजबूर हो जाता है जो कि एक खिलाड़ी के लिए करना मुश्किल होता है। भारत के लोग अपने खिलाड़ियों से प्यार करते हैं, चाहे विराट कोहली हो, सानिया मिर्जा हो, साइना नेहवाल हो या पीवी सिंधु या फिर मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम हो। पीटी उषा जैसे खिलाड़ियों ने अपनी ऊर्जा और समर्पण से विश्व खेलों में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन जब वह सुनीता देवी जैसे खिलाड़ियों को अपने सपनों को हासिल करने में असफल होते देखते हैं तो उन्हें दुख होता है। हमें उन्हें उम्मीद नहीं खोने देना चाहिए और ऋषभ मित्तल हो या फिर राजकुमार तिवारी हो या फिर सुनीता देवी, देश के सिस्टम को इन जैसे गरीब खिलाड़ियों को हर संभव मदद करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि देश में हर कस्बे, हर बस्ती, हर प्रांत से लोग अपनी गरीबी के परे खुद का नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। ऐसे ही रोचक खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।